तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। इवन डिस्ट्रॉयर के एपिसोड 59 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारे साउकुन ज्योति उस मैनेजर को पंच मारती जिससे वो पीछे दीवार के साथ जाकर टकराता और साथ ही उस बैकर लड़के को वहां पर से लेकर भाग जाती है। तो सभी लोग वहां पर आसपास आकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि आज ये मैनेजर यहाँ पर मर गया। लेकिन इसी के साथ ही मैनेजर को होश आती है। वो चलाकर कहता है कि वो कमीनी कहाँ पर चली गई जिसने उस लड़के को बचाया है। और इसी के साथ ही उसका एक वेटर भागता बाहर आता है और उसे कहता है कि सर क्या आप ठीक हैं। तो वो कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। मैनेजर पहुंचता गुस्सा हो जाता है और वेटर से कहता है कि दफा हो जाओ, मैं अभी जाकर उनका पीछा करता हूं और मुझे लगता है कि मैं उनको पकड़ सकता हूं क्योंकि मैनेजर खुद भी एक मार्शल आर्टिस्ट होता है। तो अगर ये उनका पीछा करेगा तो फाइनली जाकर उनको पकड़ ही लेगा। तो वो कहता है कि जहां पर मुझे साउदर्न ब्लेड कोलिशन में जाना होगा वो लोग उनको जरूर जानते होंगे और वहां पर जाकर इन्फॉर्मेशन निकलवाकर मैं उनको मार सकता हूं। लेकिन इसी के साथ उसके कंधे के ऊपर कोई आकर हाथ रखता है और साथ ही फिर वहीं पर साइड के ऊपर से एक जबरदस्त पंच पड़ता है। जब उसे पंच पड़ता है तो इसी के साथ ही वहीं पर बेहोश हो जाता है क्योंकि जहां पर हमारा जो शैडोलेस मोनार्च होता है वो जहां पर ज़ाओकुन के पीछे पीछे होता है उसके ऊपर नजर रखने के लिए और साथ ही वहां पर उसके ऊपर अटैक करके उसको बेहोश कर देता है। लेकिन क्योंकि कोई वहां पर उसे देख नहीं पाता, उसने अपनी हिडन आर्ट को यूज किया होता है। तो शैडोलेस मोनार्च कहता है कि शुक्र है कि मैं जहां पर था, अगर मैं जहां पर नहीं होता तो जहां पर ये उसका पीछा करता और ज़ाओकुन और उस बैगर लड़के दोनों को मार डालता। मास्टर ने कहा भी था कि जहां पर इस बेकार लड़की को कि वो घर में रहना और कोई भी मुश्किल काज मत करना, लेकिन इसके बावजूद ये बेकार बच्ची सुनती कब है। फिर साथ ही वो कहता है कि मुझे लगता है कि हमारे मास्टर ज़ाओकुन को माफ कर देंगे क्योंकि उसने यहाँ पर किसी की जान बचाई है, क्योंकि ये बंदा बहुत ज्यादा कमीना था और मेरे मास्टर जो है वो यहाँ पर प्योर डीमन तो बिल्कुल भी नहीं है, वो यहाँ पर उसको जरूर माफ कर देंगे। और यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है थोड़ी देर के बाद का दिखाते हैं कि वेटर जो होता है उसे कहता है कि जनरल मैनेजर तुम्हें क्या हो गया, तुम अचानक से खुद ही बेहोश कैसे हो गए। तो यहीं पर से वू चैंग के आउटस्कर्ट्स का सीन दिखाते हैं, यानी कि बाहर के एरिया का सीन दिखाते हैं जहां पर हमारी ज़ाओकुन जो होती है वो बैगर लड़के को लेकर अपने साथ नदी के किनारे वहां पर लैंडिंग मारती है और उसे कहती है कि बेवकूफ बच्चे, तुमने वहां पर किया क्या तुम पागल हो गए हो, क्या तुम मरना चाहते हो? अगर तुम एक भिखारी हो तो फिर तुम्हें एक भिखारी की तरह ही एक्ट करना चाहिए। तुम्हें वहां पर अगर कोई नहीं देता तो चुपचाप अगले बंदे के पास चले जाओ। तुम्हें वहां पर क्या जरूरत पड़ी थी उस मैनेजर के सामने और ज्यादा परसिस्टेंट होने की, तुम कुछ ज्यादा स्ट्रबन हो। तो भिखारी लड़का अभी भी हंस रहा होता है और उसे कहता है कि प्रीटी यंग सिस्टर, तुम तो बहुत ज्यादा खूबसूरत हो और तुम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी हो। मैंने आज तक तुम्हारे जैसी बिग सिस्टर नहीं देखी जो इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। तो ये बात सुनने के बाद ज़ाओकुन शर्माना शुरू कर देती है और कहती है कि एक तो इसने यहाँ पर मुझे प्रीटी कह दिया और ऊपर से यहाँ पर मुझे स्ट्रॉन्ग सिस्टर कह रहा है। ठीक है, साथ ही ज़ाओकुन उसे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम कम से कम यहाँ पर अंधे तो नहीं हो, लोगों को पहचान सकते हो। तो वो कहता है कि हाँ मैं यहाँ पर लोगों को बड़े अच्छे से पहचान सकता हूँ, मैं यहाँ पर एक बहुत ही कमाल का बैगर बनूंगा। अभी तो मैं बच्चा हूँ लेकिन बड़ा होकर बहुत ही कमाल का बैगर बनने वाला हूँ। तो ज़ाओकुन उसे कहते हैं कि मुझे बताओ कि तुम्हारा मसला क्या है, तुम यहाँ पर उस मैनेजर के सामने इस तरह से परसिस्टेंट क्यों थे? तो वो कहता है क्योंकि मैं यहाँ पर उस बैगर से मैं उस मैनेजर से कुछ लेना चाहता था, इसी वजह से मैं एक भिखारी हूँ और भिखारी का काम होता है किसी के पीछे पड़कर उसके पास से कुछ ना कुछ लेना। मैं दूसरे भिखारियों की तरह बिल्कुल भी नहीं हूँ, मेरे नजदीक भिखारी की डेफिनेशन अलग है। तो इसी के साथ ही हमारे मास्टर पुंग जो होते हैं वहां पर बैठकर मछली पकड़ रहे थे, वो उठकर उसकी बात सुनने के लिए वहां पर आते हैं और उसे कहते हैं तो लड़के बताओ कि तुम्हारी यहाँ पर बैगर की डेफिनेशन क्या है? ज़ाओकुन जो होती है वहां पर मास्टर पुंग की एनर्जी को महसूस नहीं कर पा रही होती क्योंकि वो एक ग्रैंड मास्टर है इसी वजह से। तो इसी के साथ ही वो उसे कहती है ग्रैंडफादर अब तुम कौन हो? तो वो उसे कहता है कि मैं भी एक बैगर हूँ जो यहाँ पर से गुजर कर जा रहा था, ये समझ लो यहाँ पर बैठकर मछली पकड़ रहा था और मैंने तुम लोगों की बातें सुन ली हैं। तो जब वो वहां पर उसके सामने अपना मुखौटा उतारता है तो इसी के साथ ही हमारा बैगर लड़का जो होता है उसको पहचान लेता है और कहता है कि बस करो, तुम कोई आम से बैगर नहीं हो बल्कि तुम सभी बैगर्स के बैगर किंग हो। ज़ाओकुन उसकी बात सुनने के बाद सोच रही होती है कि अगर ये वाकई में बैगर किंग है तो इसका मतलब यह है कि ये बैगर किंग हमारे मास्टर से मिलने के लिए कुछ दिन पहले मीटिंग में था, क्योंकि हम लोग हांगजू में मिले थे। वहां पर मास्टर ने कहा था कि बैगर किंग भी वहां पर कुछ और मास्टर्स के साथ आने वाला है जिनके साथ इनकी मीटिंग हुई थी। तो इसी के साथ ही वो उसे कहते हैं अगर यहाँ पर बैगर किंग है तो इसका मतलब यह है कि ये तुम्हारा भी किंग हुआ ना, क्योंकि तुम भी तो एक बैगर हो। लेकिन यहाँ पर बैगर किंग कैसे हो सकता है, क्योंकि बैगर किंग तो हांगजू में थे, मेरे मास्टर से वो मिले भी थे और यहाँ पर इस जगह के ऊपर वो कैसे हो सकता है, ये सिटी तो वहां से काफी दूर है। तो मास्टर पोंगू से कहते हैं कि हाँ मैं ही बैगर किंग हूँ, मैं यहाँ पर इस सिटी में आया हूँ। और फिर साथ ही वहाँ बच्चा जो होता है उसे कहता है कि तुम यहाँ पर अगर बैगर किंग हो तो मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर तुम्हें ये सच्चाई बतानी चाहिए कि तुमने अपनी बैगर गैंग को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया है। तो ये बात सुनते ही हमारी ज़ाओकुन भी काफी हैरान होती है और मास्टर भी उसे कहते हैं कि इस बात का क्या मतलब है, मैं बैगर किंग और मैंने बैगर्स को बहुत ही अच्छे से रखा है और तुम यहाँ पर ये कह रहे हो कि मैंने यहाँ पर पूरी बैगर गैंग को ही खराब कर दिया है। तो वो उसे कहता है कि मैं तुम्हारी बैगर गैंग को ज्वाइन करने के लिए 2-3 दफा गया हूँ लेकिन कोई भी यहाँ पर मुझे एक बैगर गैंग में ज्वाइन करने के लिए मानने को तैयार नहीं है। वो लोग कहता है कि मैं क्वालिफाइड नहीं हुआ। मुझे ये बताओ कि एक भिखारी बनने के लिए क्या हमें क्वालिफिकेशंस की जरूरत पड़ती है? क्योंकि मुझे लगता है कि तुमने यहाँ पर जितने भी लोग बैगर्स रखे हुए उनमें से कोई भी यहाँ पर बैगर तो बिल्कुल भी नहीं है। तुम लोग सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन चोरी करते हो और एक दूसरी जगह के ऊपर बेच देते हो, जबकि एक बैगर का काम असली काम होता है मांगना, और तुम में से कोई भी यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि मांगने का काम करता भी होगा। जबकि ग्रैंडफादर तुम उन सभी बैगर्स के लीडर हो, तो इसका मतलब यह है कि
सारी की सारी गलती भी तुम्हारी है। तुम्हारी गलती है कि तुमने अपने बैगर्स को ठीक तरह से तालीम नहीं दी, उन्हें ठीक तरह से ये नहीं बताया कि एक बैगर क्या होता है। एक बैगर का मतलब होता है कि सही तरीके से जाकर भीख मांगना और सही तरीके से स्टबर्न होकर वहां पर उनके पास से मांगना। चाहे कोई तुम्हें यहाँ पर कितना ही पीटे, चाहे तुम्हें कोई कितना ही क्रिटिसाइज करे, लेकिन तुम्हारा काम मांगना है। तो ग्रैंडफादर अगर तुम यहाँ पर मांगने का काम नहीं करते तो फिर इसका मतलब यह है कि तुम अपने आप को एक बैगर नहीं कह सकते हो, ना ही तुम अपने आप को बैगर किंग कह सकते हो। तो ग्रैंडपा उसकी बातें सुनने के बाद काफी ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं और कहता है कि बचपन में मैं भी बिल्कुल तुम्हारे जैसा था और मेरी सोच भी तुम्हारे जैसी थी। आज मैं यहाँ पर तुम्हारे जैसे एक बैगर से मिलकर काफी ज्यादा खुश हो रहा हूँ। तो इसी के साथ ही मास्टर पुंगू से कहते हैं तो लड़के तुम ही बताओ कि हम लोग यहाँ पर एक असली बैगर कैसे बन सकते हैं। तो वो कहता है कि हम लोग असली बैगर तब बन सकते हैं जबकि हम लोग ऊपर आसमान की तरफ देखकर अपने ऊपर शर्मिंदगी महसूस ना करें। हमें महसूस हो कि ये काम है और हमारा ये काम है और हम लोग यहाँ पर इसमें बिल्कुल भी शर्मिंदगी महसूस नहीं कर रहे, तब हम लोग यहाँ पर एक असली बैगर बन सकते हैं। हमें हर वक्त अपने चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट रखनी चाहिए, चाहे हम लोग यहाँ पर दूसरे इंसानों से बहुत ज्यादा लो लेवल के हैं। हमारी लाइफ जो है सिर्फ और सिर्फ मांगने पर डिपेंड करती है, लेकिन इसके बावजूद हमें हर वक्त मुस्कुराता हुआ चेहरा रखना चाहिए। तो इसी के साथ ही हमारे बैगर किंग जो होता है उसकी बात सुनने के बाद कहता है कि ये लड़का वाकई में ग्रेट सक्सेसर बन सकता है अगर इस लड़के को यहाँ पर मैं ट्रेनिंग दूं। तो इसी के साथ ही ग्रैंडपा से कहता है कि लड़के मुझे लगता है कि तुम आगे जाकर बहुत ही महान बैगर बन सकते हो, तो अगर तुम्हें यहाँ पर ट्रेनिंग चाहिए तो तुम यहाँ पर मेरे डिसाइपल बन सकते हो, क्यों ना तुम यहाँ पर मेरे साथ आ जाओ, मैं तुम्हें अपना पर्सनल डिसाइपल बनाऊंगा। तो वो लड़का उसे कहता है कि नहीं, मुझे तुम्हारा डिसाइपल बिल्कुल भी नहीं बनना और ना ही मैं तुम्हारी बैगर गैंग को ज्वाइन करना चाहता हूँ। तो मास्टर से कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें बैगर गैंग को ज्वाइन करने का नहीं कह रहा, मैं तुम्हें बैगर गैंग का मास्टर बनने का कह रहा हूँ। कल को तुम यहाँ पर मेरे सक्सेसर बनोगे, तुम पूरी की पूरी बैगर गैंग को चेंज कर सकते हो। जबकि ज़ाओकुन भी चिल्लाकर उसे कहते हैं कि नहीं ग्रैंडफादर, इस लड़के को तो मैं अपने साथ लेकर जाऊंगी क्योंकि मैंने इसकी जान बचाई है, तो ये मेरे साथ रहेगा। और शैडोलेस मोनार्च वहां पर अपीयर होता है और उसे कहता है कि लड़की, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें यहाँ पर अपनी स्टबर्ननेस को छोड़कर ग्रैंडफादर के साथ इसे जाने देना चाहिए? बैगर किंग इस लड़के को अच्छे से संभाल सकते हैं जबकि तुम यहाँ पर खुद अपने आप को भी संभाल नहीं सकती। तो वो कहते हैं कि शैडोलेस मोनार्च, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? शैडोलेस मोनार्च वहां पर आने के बाद बैगर किंग को ग्रीट करता है, तो उसे कहता है कि मैं तो सिर्फ और सिर्फ एक काम सा बैगर हूँ, लेकिन तुम कौन हो? तो वो उसे अपने बारे में बताता है कि मैं यहाँ पर जेड फेस डिवाइन ड्रैगन मेरे लॉर्ड हैं और मैं उनके साथ यहाँ पर मिलकर काम करता हूँ, जहाँ पर उनके लिए ये सारे काम कर रहा हूँ। तो इसी के साथ ही वो कहता है कि मुझे उन्हीं ने आपके बारे में बताया था, बैगर गैंग के लीडर के बारे में उन्होंने मुझे बताया था। तो ये बात सुनने के बाद बैगर किंग काफी ज्यादा खुश होता है कि ये देखो यहाँ पर मेरे लॉर्ड के साथ कितने पावरफुल साथी हैं जो कि हिडन आर्ट्स को भी परफेक्टली यूज कर सकते हैं और इसके लड़के की बॉडी के अंदर से बहुत ही पावरफुल डिमोनिक एनर्जी भी निकल रही है। उसके बाद शैडोलेस मोनार्च जो होता है वहां पर बीच में पड़कर सारे मसले को सॉल्व करने की कोशिश करता है और वहां पर सारा मसला सुलटा देता है, यानी कि वो बच्चा जो है वो बैगर किंग के साथ जाने को तैयार हो जाता है। तो मास्टर पुंग उस लड़के से पूछते हैं कि लड़के क्या तुम्हारा कोई नाम है? तो वो कहता है नहीं, फिलहाल तो कोई नाम नहीं है। तो मास्टर उसे कहते तो फिर ठीक है, तुम्हें यहाँ पर पुंग जिराग का नाम देता हूँ। तो वो कहता है कि ये पुंग जिराग ये नाम तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। जबकि हमारी जो ज़ाओकुन होती है वो उसे कहते हैं कि मैं यहाँ पर तुम्हें एक अच्छा नाम देती हूँ, तुम्हारा नाम बीगोंग ज़ाओ वैंग होना चाहिए, ये नाम कैसा लगा? तो वो कहता है कि ये नाम बहुत ज्यादा प्यारा है, आज के बाद से मेरा नाम बीगोंग ज़ाओ वैंग ही होगा क्योंकि ये पुंग जिराग से तो ज्यादा ही अच्छा है। तो ग्रैंडफादर उसे कहता है अच्छा ठीक है, तुम यही नाम रख लो। और साथ ही ज़ाओकुन उसे वहां से बाय बोलती है और कहती है कि अच्छा जाओ, जाकर ग्रैंडफादर के साथ एक अच्छी जिंदगी गुजारना और दोबारा किसी से जाकर मार मत खाना। तो ज़ाओकुन को वहां पर से घर वापस छोड़ने के बाद शैडोलेस मोनार्च फिर से अपने मिशन के ऊपर लग जाता है क्योंकि उसे यहाँ पर एक मिशन दिया गया था। तो मिशन क्या था वो हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में डिस्कस करेंगे।